Welcome to the new episode of Kaun Banega Front End Master. My name is Rahul Mishra, and right now I am working as a senior front end engineer. In my free time, I create YouTube videos for my channel Front End Master, and today I am presenting a new game show Kaun Banega Front End Master, जहाँ पे you will get to test your front end skills. मैं कोई library based question नहीं पूछूंगा. I will stick to core front-end tech, HTML, CSS and JavaScript so that everyone can participate. और जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बार रूल्स को रीइटरेट कर देता हूँ. जो हमारी गेम की सिलेक्शन प्रोसेस है दैट इज़ बेस्ड ऑन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. मैं एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछूंगा. जो भी सबसे पहले आंसर करेगा उसके साथ मैं गेम को कंटिन्यू करूँगा. और अगर बाकी लोगों को लगता है कि यार दिस पर्सन इज़ फिशी और इसने कई सारे ऑप्शंस सेलेक्ट या चैट में भेजे हैं, तो एटलीस्ट 3 to 4 पीपल शुड सपोर्ट यू कि भाई मैं तुम्हारे साथ गेम को कंटिन्यू करूं. अदरवाइज विल पिक दी सेकेंड पर्सन जिसने सही आंसर दिया होगा. सो सिर्फ एक ही ऑप्शन तुम्हें चैट में टाइप करना है. डू नॉट टाइप मल्टीपल ऑप्शन, अदरवाइज यू विल बी लाइक डिस्कार्डेड. नेक्स्ट, इस गेम में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे. ईच राइट आंसर विल गिव यू 100 रुपीज़. सो टोटल 1000 यू कैन विन टुडे. और एक लाइफलाइन होगी. किसी भी टाइम पे तुमको लगे इवन इन क्वेश्चन 1 कि भाई ये हार्ड है, तो यू कैन टेक द लाइफलाइन एंड यू कैन आस्क द ऑडियंस कि भाई तुम्हारी हेल्प करें वो. और एक रॉन्ग आंसर एंड गेम विल बी ओवर फॉर यू. जितना भी पैसा तुमने जीता होगा आई विल सेंड इट टू यू वाया UPI. सो फॉर एग्जाम्पल तुमने क्वेश्चन नंबर 5 का रॉन्ग आंसर दिया तो यू विल विन 400 रुपीज़. ओके. और जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं दैट इज़ टाइम बेस्ड. यू विल गेट 45 सेकेंड्स टू आंसर फर्स्ट 3 क्वेश्चन. और उसके बाद फिर देयर इज़ अनलिमिटेड टाइम. और कोई चेक पॉइंट नहीं है इस गेम में कि लाइक तुम 7 तक पहुंच गए तो यू आर सेफ. रॉन्ग आंसर एंड यू आर आउट. ओके, सो दीज आर द रूल्स. सो नाउ आई विल स्टार्ट द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. अब मैं क्वेश्चन शो कर रहा हूं, सो बी रेडी. दिस इज द क्वेश्चन गाइज. ओके, सो यहाँ पे तुम्हारे पास एक जावास्क्रिप्ट का कोड स्निपेट है एंड यू हैव टू टेल मी कि क्या आउटपुट होगा इस प्रोग्राम का. So we have few answers. So let's see कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है. एंड द राइट आंसर इज C. ओके, सो लेट्स सी कि किसने सही आंसर किया है. सो श्रेय सिंगल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने राइट आंसर दिया है और तुम्हारे साथ हम इस गेम को कंटिन्यू करेंगे. कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेय. अगेन जो लोग नए हैं उनके लिए तुम एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो. Yes, sir. So, myself, Shri Singhal, and I am a BTech fourth year student from MIT Muradabad. नाइस नाइस. तो अभी फिर क्या करते हो श्रेय, लाइक फ्री टाइम में और कॉलेज के बाद? सर अभी तो फिलहाल बस कॉलेज ही चल रहा है हम्म. मेरी, और अलग से ट्रेनिंग भी चल रही है हम्म. प्लेसमेंट के रिगार्डिंग. कैसी ट्रेनिंग? मतलब एक कोडिंग क्लब है ओके. एक्सप्लोरिंग, उसके साथ अभी अपना आगे का प्रोसेस कर रहा हूँ. तो तुम वहाँ पे कुछ बिल्ड कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो? वहाँ हम अपना वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो उसमें अभी हमें रिएक्ट चल रही है. नाइस नाइस नाइस. ठीक है, ऑल द बेस्ट श्रेय फॉर दैट. ओके, आई होप कुछ बड़ा बनाओ. ठीक है, ओके, थैंक यू तो सर. लेट्स स्टार्ट. अभी मैं पहला क्वेश्चन शो कर रहा हूँ तुम्हारे सामने. ठीक है, रेडी हो? यस सर. ओके, सो हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है. व्हाट विल दिस प्रिंट इन द कंसोल? ट्रू, फॉल्स, अनडिफाइंड और इट विल थ्रो एन एरर. You have 22 seconds. This is a time based question. Okay. Sir, it's B false. Okay. And B false is the right answer.
ऑब्जेक्ट्स वर्क ऑन रेफरेंसेस. ओके, यहाँ पे हम दो Yes. अलग अलग रेफरेंसेस का कंपैरिजन कर रहे हैं. सो कॉन्ग्रेट्स, यू हैव वॉन 100 रुपीज़. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अगेन 100 रुपीज़. ओके, so here is the question 2. What will this print in the console? True, false, undefined, or error? Yeah, you can think, but you have 25 seconds now. यहाँ पे हम एरे का कंपैरिजन कर रहे हैं फॉल्स के साथ यूजिंग डबल इक्वल टू. Sir, it's true. Okay, and let's see. So true is the right answer. Congrats, Yeah. but why? Why it's true, not false? Because जब हम इसमें करेंगे तो शायद राइट टू लेफ्ट चलेगा, तो फॉल्स को स्ट्रिंग नहीं, सॉरी सॉरी, वो जो एरे है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, उसे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा हम्म कोट्स में. हम्म तो कोट्स के साथ अगर हम फॉल्स को कंपेयर करेंगे तो वो ट्रू आएगा, ये उसे फिर फॉल्स ही देगा. Okay, like this is partially correct. So डबल इक्वल टू से जब हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं, अगर वो सेम नहीं होते हैं तो स्ट्रिंग कन्वर्जन होता है पहले. Yes, sir. एम्प्टी एरे एम्प्टी स्ट्रिंग बनेगा. अभी भी डेटा टाइप सेम नहीं है. ओके, एम्प्टी स्ट्रिंग डबल इक्वल टू फॉल्स. ओके, तो क्या होगा उस केस में? Yeah. बताओ क्या होगा. अच्छा, एम्प्टी स्ट्रिंग डबल इक्वल्स टू फॉल्स, क्या होगा? तो दोनों तरफ फॉल्स आ जाएगा, तो ऑप्शन तो ट्रू है. ट्रू हो जाएगा ना. दोनों फॉल्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो ट्रू आ जाएगा. हाँ, Think. क्यों? कैसे? लाइक कैसे? ओके, लेट मी टेल यू. सो टू क्योंकि एंड इससे शायद उसका जो टाइप होगा वो नहीं, सेम होगा. शायद नहीं होता. ठीक है, लाइक इन प्रोग्रामिंग देयर इज नो बट, मे बी. ओके, ऐसे कोई शब्द नहीं होते हैं. सो यहाँ पे ट्रू इसलिए आया बिकॉज वी आर यूजिंग डबल इक्वल टू कंपेयर टू डिफरेंट डेटा टाइप, जहाँ पे वन नॉन प्रिमिटिव है और सेकंड प्रिमिटिव है. जब भी ऐसा होता है तो डबल इक्वल टू नॉन प्रिमिटिव को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करता है. यहाँ पे एरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा. देन हमारी कंडीशन बन जाएगी एम्प्टी स्ट्रिंग इक्वल टू फॉल्स. डबल इक्वल टू विल नाउ ट्राई टू ब्रिंग देम इन अ सेम डेटा टाइप कंटेनर बाई कन्वर्टिंग देम इनटू नंबर. तो जब मैं एम्प्टी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करूंगा इट विल बी ज़ीरो. फॉल्स को जब मैं नंबर में कन्वर्ट करूंगा तो होगा ज़ीरो. ज़ीरो डबल इक्वल टू ज़ीरो इज ट्रू. Okay, so that's why it's true. Again, congratulations, you have won 200 rupees. Now, next question is for 300 rupees. In JavaScript, what does object.is do differently compared to triple equal to? So you have 4 options and you have 20 seconds remaining. Sir, I want to use Lifeline. Okay. So guys, Shrey needs your help. श्रेय, यहाँ पे ऑडियंस ने तुमको सेव कर लिया है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, ऑब्जेक्ट डॉट इज प्लस ज़ीरो और माइनस ज़ीरो में अच्छे से कंपैरिजन करके बता देता है कि ये इक्वल है कि नहीं. बट ट्रिपल इक्वल टू ये नहीं कर पाता. ट्रिपल इक्वल टू के लिए प्लस ज़ीरो और माइनस ज़ीरो सेम है. ठीक है. सो हेयर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 400 रुपीज़. वॉट विल दिस कोड प्रिंट इन द console? Now there is no time limit. Okay, you can think as long as you can. Simply
एंड और का चेक है, एंड वी हैव टू टेल कि कंसोल में क्या हमको देखने को मिलेगा. दिस इज़ रियली अ ट्रिकी क्वेश्चन. जब मैंने पहली बार देखा था तो आई वॉज ऑल्सो अमेज्ड टू सी द आउटपुट. So हम्म. it's a bar. हम्म. Because हम्म. the second option is bar. हम्म. Because हम सबसे पहले foo एंड बार को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर है. हम्म. तो अगर पहला ट्रू होगा तो वो हम्म. दूसरे को चेक करेगा, और अगर और दूसरा अगर ट्रू होगा तो दूसरे को रिटर्न कर देगा. तो हम्म. यहाँ पे आएगा बार. हम्म. फिर बार का करेगा और ऑपरेटर के साथ बास से. हम्म. तो जब वो उसे पहला ट्रू मिल जाएगा तो वो दूसरा चेक ही नहीं करेगा, पहले वाले को ही दे देगा. ठीक है, तो तो तुम. इट्स अ बाज, सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन, ओके. ठीक है, क्योंकि लेट्स गो एंड में विथ ऑप्शन बी. एंड कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेय, यू हैव वॉन 400 रुपीज. ऑप्शन बी इज द right answer. Okay, now let's move to the next question, question number 5. And here is your question number 5. What happens if a fetch request times out? क्या वो ऑटोमेटिकली रिट्राई करेगी, एरर थ्रो करेगी, फेल हो जाएगी, या कनेक्शन हमेशा ओपन रहेगा? Have you used fetch before? यस सर, टू फैच द एपीआई. ओके, सो क्या हो अगर API डेटा ही ना रिटर्न करे? कंटिन्यूसली वेटिंग टाइम, लाइक देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर, ब्राउजर वेट किए जा रहा है, फेच क्या करेगा? हम्म. व्हाट डू यू थिंक कि क्या हो सकता है? कभी ऐसा सिनेरियो आया तुम्हारे साथ? यस सर, आया तो है. मैं वही याद कर रहा हूँ कि मैंने जब फैच रिक्वेस्ट अगर कॉल करी हम्म. और अगर बस टाइम आउट हो गया तो फैच रिक्वेस्ट टाइम आउट हैंडल नहीं करता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है. हम्म. तो आई डोंट नो, बट इफ मैं एक तुक्का मारना चाहूँ तो डी. Okay, so D is the right answer. बट Shrey, मुझे congratulations, you have won 500 rupees. Fetch doesn't handle the timeout. Okay, fetch में अगर टाइम आउट होता है तो fetch कंटिन्यूसली वेट करता है, कनेक्शन हमेशा ओपन रहता है. ओके, let's move to next question. Question number 6. What do you think will be printed in the console? Undefined plus 1. What do you think will be the output? Hmm? शायद जब हम अनडिफाइन आता है Hmm. तो जावा स्क्रिप्ट उसे नंबर में कन्वर्ट कर देता है. Hmm. तो नंबर प्लस 1 Hmm. एंड नंबर की न्यूमेरिक वैल्यू नॉट अ नंबर होती है. किसकी न्यूमेरिक वैल्यू? नंबर की, वो अनडिफाइन की. अच्छा, ठीक है. हाँ, तो थिंक इसका एन होना चाहिए, नॉट अ नंबर, क्योंकि अनडिफाइन एन देगा, एन के साथ प्लस 1 नहीं होता, तो एन आएगा. Yes, so option C is the right answer, Shreya. Okay, congratulations. सर Next, move to next question. This is question number 7. What is difference between stop immediate propagation and stop propagation in JavaScript?
You can read it. There are 4 options. Okay. You can take your time. So it's a really tricky one. Have you used stop immediate propagation before? No, sir. I Okay. think Mm-hmm. I use stop propagation Okay. one time, but don't remember. You can take a wild guess if you don't know what's the right answer, because if you haven't used it, then it might be difficult for you. सर जहां तक मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है स्टॉप प्रोपगेशन शायद बबलिंग या कैप्चरिंग के कॉन्सेप्ट में आता था Yes, definitely. है Stop ना propagation हाँ event वो bubbling को रोकता है. हाँ तो वो बबलिंग ये किसमें दिख रहा है क्योंकि मुझे इसमें कहीं कैप्चरिंग नहीं दिख रहा है स्टॉप प्रोपगेशन में Sorry? हम मींस ऑप्शन बी बिकॉज स्टॉप प्रोपगेशन ओनली प्रिवेंट्स बबलिंग इसमें लिखा है इसलिए मैं ऑप्शन बी को लगाऊंगा So, Shrey, your guess is right. Option B is the right answer. Stop immediate propagation फर्दर इवेंट हैंडलर्स को प्रिवेंट कर देता है. ओके, साथ साथ वो इवेंट बबलिंग को भी रोकता है, बट स्टॉप प्रोपगेशन दूसरे हैंडलर को बबल अप होने से नहीं रोक पाता. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 800 rupees. Which of the following is Yes, true true about about CSP, content security policy? It prevents inline style and script, allows control over which resource a page is allowed to load, is a JavaScript based security feature, or it does not affect images or font. Have you used CSP before? नो बट शायद मैंने इसके बारे में पढ़ा है सर कि ये जब आपकी इमेज लोड होती है तो उस टाइम पे आपकी सिक्योरिटी को चेक करने के काम आता है कुछ Nice. Yes, kind of. ना तो ये जावास्क्रिप्ट का तो सिक्योरिटी फीचर नहीं है Yes. और इनलाइन से भी इसका कोई मतलब नहीं है वो डज नॉट अफेक्ट इमेज और फॉन्ट इमेज और फॉन्ट को अफेक्ट नहीं पहुंचाता है कभी तब हो सकता है सीएसएस अलाउ कंट्रोल which resources pages allowed for control so I confuse in B and D because D में क्या है CSP does not affect images यहाँ पे भी image affect नहीं हो रही है और CSP allow controls over which resources page is allowed to load पेज यहाँ पे लोड हो रहा है तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी तो CSP जो है I am confused in B and D And you will go with? I go with, I think I go with B Yes, because I knew it. And option B is the right answer. Shrey, you have won 800 rupees. Congratulations, bro. Next question. Which of the following is a limitation of the fetch API compared to XML HTTP request guy? Shrey. And I know what option you choose. It cannot send cross-origin request. It does not support synchronous request. It does not provide response headers. It cannot send request bodies with post request. which of the following is
की कंपैरिजन में 100% cross origin request. It does not support request. Does not support. So Mm-hmm. I don't know about it. Mm-hmm. Any wild guess? I don't know about it. Okay, but ये what वाली you think will be the right answer? You can take a guess. It might be right, it might be wrong. I go with B. Yes, it's a right answer, Shrey. Next question. What does pointer events none do in CSS? What is pointer events? And this is the last question. If you give the right answer, you will win 1000 rupees. Disables pointer events from the ये तो मैंने यूज करा है Mhm. segment Then you definitely knew the answer. तो पॉइंटर इवेंट जो होता है Mhm. रन करते हैं तो पॉइंटर इवेंट होता तो वो सोच लो, बता दो क्या है राइट आंसर. ओके. इसके एलिमेंट को तो कर देता है वो डिसेबल, बट मुझे इसके ये याद नहीं आ रहा कि उसके चिल्ड्रंस को भी करता है कि नहीं करता है. ए एंड बी में से है कोई. कोई बात नहीं. ऑप्शन बी. Come on, say option B. ऑप्शन बी. You won the money, bro. You won the money, Shrey. Congratulations.